75वीं आरकेजी एग्जीबिशन थ्रू द लेंस ऑफ रविंद्र कुमार गुप्ता द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन। आरकेजी आर्ट गैलरी में रविंद्र कुमार गुप्ता की कॉफ़ी टेबल बुक नैनीताल लेक डिस्ट्रिक्ट लॉन्च की गई। आरकेजी कला एवं संस्कृति केंद्र में 75वीं प्रदर्शनी थ्रू द लेंस ऑफ आरकेजी, जिसमें रविंद्र कुमार गुप्ता शामिल रहे। कार्यक्रम के उद्घाटन में कमर्शियल और ट्रैवल फोटोग्राफर आदित्य आर्य, उप राजपूत ऑस्ट्रिया, गैसेला क्रिस्टोफेरिच, एंकर, लेखक और फिल्म निर्माता रमा पांडे और नरेश करूपिया, निर्देशक कला और संस्कृति द ललित विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत द्वीप प्रज्वलन द्वारा किया गया। इस मनोरम प्रदर्शनी के माध्यम से आरकेजी हमें एक रचनात्मक यात्रा पर ले जाता है कि कैसे उनकी तस्वीरें विभिन्न माध्यमों में जीवंत होती हैं, विभिन्न रूपों में रचनात्मकता का प्रदर्शन तस्वीरों के माध्यम से करती हैं। कुछ बात इसे और भी खास बनाती है, वह यह है कि सभी तस्वीरों और रचनात्मक उत्पादों का उद्देश्य भारत के ऐतिहासिक स्मारकों, यात्रा और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। उद्घाटन के बाद आरकेजी नैनीताल लेक डिस्ट्रिक्ट पर बनी एक नई कॉफ़ी टेबल बुक का विमोचन किया गया और आरकेजी द्वारा 3D वॉक थ्रू वीडियो दिल्ली और भारत के ऐतिहासिक स्मारक का एक विशेष वीडियो प्रीमियर किया गया। कार्यक्रम में आए लोगों ने आरकेजी आर्ट गैलरी की सजावट, व्यवस्था और आयोजन की जमकर तारीफ की और तस्वीरों को अपने हृदय से जोड़कर अनुभव किया। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस इस आर्ट गैलरी। थैंक यू वेरी मच। कैसी लगी आपको? सर, हमें तो बहुत अच्छी लगी। एंड सर, अब इस आर्ट गैलरी के बारे में बताइए, रीज़न क्या है इस आर्ट गैलरी को प्रेजेंट करने का? ये आर्ट गैलरी मेरे ख्याल से 3 साल हो गए हमें शुरू किए हुए, और इसमें इससे पहले 74 एग्जीबिशंस जो है वो हो चुकी थी, और मैंने 75th एग्जीबिशन अपनी फोटोग्राफी से मैंने सोचा कि मैं अपनी करूं, क्योंकि मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक रहा। तो वो सारी आज इस एग्जीबिशन में डिस्प्ले कर रखी है। लोग आए, उन्होंने देखी, बड़ी अच्छी लगी। और डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो फोटोग्राफी से रिलेटेड जो बन सकती हैं, जो मुझे लगता है कि एक जगह कहीं भी फोटोग्राफ्स को लेके इतनी प्रोडक्ट्स किसी ने डेवलप की हो, मैं समझता हूँ कि कभी नहीं किया होगा। जिसमें आपने देखा टोट बैग्स, पेपर कैरी बैग्स, बुक मार्क्स, कॉफ़ी टेबल बुक्स, ये सारी चीज़ें जो हैं दे आर ऑल मेड फ्रॉम माई फोटोग्राफ्स। और बाकी ये फोटो फ्रेम्स तो आप देख ही रहे हैं। इसका मोटिव क्या था, जिस तरीके से आपने इन सब चीज़ों पे प्रिंट करवाया अपने फोटोज को? ये मेरा शौक है, मेरी हॉबी है, मेरा पैशन है, मेरा कोई कमर्शियल एंगल जो है वो नहीं है। और सर, जिस तरीके से आपने जो वीडियो प्रस्तुत करी थी जिसमें मॉन्यूमेंट, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट उस पर क्या बताना चाहिए? ये एक मेरा नया एक प्रोजेक्ट है जो मैंने 1.5 साल पहले मेरे दिमाग में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ। इसको 3D वॉकिंग वीडियोस बोलते हैं। तो दिल्ली में 8 डायनेस्टीज़ हैं जिन्होंने रूल किया था। सबसे पुरानी डायनेस्टी जो है वो पांडव्स थे, जिन्होंने दिल्ली का नाम रखा था इंद्रप्रस्था। उसके बाद खिलजी, मुगल्स और जो आए, तो मैंने उसमें 8 डायनेस्टीज़ जो हैं उनकी 3D वॉकिंग वीडियोस उस पर काम चल रहा है। और तकरीबन 50 मॉन्यूमेंट्स जो इन सारे रूलर्स ने दिल्ली में जो बनाए, जो एग्जिस्ट करते हैं, जामा मस्जिद, लाल किला, कुतुब मीनार, इन सब पे 3D वीडियोस जो हैं वो बन रही हैं, बनेंगी। और वो आदमी घर बैठे हुए उस मॉन्यूमेंट को वो देख सकता है। उसको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं इस मॉन्यूमेंट के अंदर जाके मैंने देखा। सर, आज की किताब के बारे में बताइए जिसका लॉन्च हुआ। आज मैंने ये एक नैनीताल पे अपनी फोटोग्राफी के लेके मैंने बुक बनाई। नैनीताल, क्योंकि मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था, बिरला स्कूल में, और मुझे नैनीताल से बहुत ज़्यादा लगाव है। तो उस पर मैंने ये बुक बनाई, नैनीताल द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। क्योंकि नैनीताल में लेक्स जितनी हैं पूरे इंडिया में किसी भी सिटी में इतनी लेक्स नहीं है, इसलिए नैनीताल को लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया बोला जाता है। सर, 50 कंट्रीज घूम के आपने सारी फोटोज मेरी तकरीबन मैं 50 से ज़्यादा कंट्रीज जो है वो विजिट कर चुका हूँ।
मेरा नाम आदित्य आर्या है एंड मैं एक म्यूज़ियम चलाता हूँ गुड़गांव में, जो कि बहुत ही यूनिक है, म्यूजियो कैमरा, जिसके अंदर हमारे पास कुछ 4-5 हज़ार कैमरे हैं 1860 पार के, और आर्ट गैलरीज है। हम फोटोग्राफी और आर्ट और हिस्ट्री की बात करते हैं। सर जो आज आर्ट एग्जीबिशन रखी गई रविंदर सर के द्वारा, क्या लगता है कि किस तरीके का क्रिएटिविटी है जो यंग पीपल को आके देखनी चाहिए, एंजॉय करनी चाहिए, सीखना चाहिए आपको? फोटोग्राफी के बहुत सारे पहलू होते हैं कि आप क्या देख रहे हैं और क्या दिखाना चाहते हैं। तो मैं अभी यही बात कर रहा था, हम उस ज़माने के हैं जब कैमरे में डिलीट बटन नहीं होता था। हम एक पिक्चर लेते थे, बड़ा सोच समझ के लेते थे। तो रविंद्र जी भी उसी ज़माने के हैं, जो कि पहले देखते हैं कि क्या मुझे फ्रेम करना है, और ये नहीं कि 500 फोटो ले लिए और बाद में डिलीट करते जा रहे हैं। क्या मैसेज देंगे यंग बडिंग फोटोग्राफर? सो फोटोग्राफी इज ऑल अबाउट pre-visualization, planning and thinking before you press the button. मेरे ख्याल से 2024 का ये बहुत खूबसूरत शुरुआत करने का तरीका किया है आरके जी ने। जैसे वो खुद हैं, जाने जाते हैं अपने कैमरा और कैमरे की महारत के लिए। इज एन एक्सपर्ट and one of the finest photographer India has, and it's his own gallery and curated by Qazi Raqib ji. I think this event leads to a very beautiful future for camera, and for people who are young right now, are depending so much on mobile, have to learn a lot this beautiful word of camera, which opens up an absolutely new vision, new horizon, where you can see life with a different lens that is known as a camera. I loved every photograph, and I have already said a lot about it, that what camera does, the manual camera, I mean जो हाथ से चलाते हो शटर लगा के, जिसमें एपर्चर, लेंसेज, टाइमिंग, टेम्परेचर सब सेट करते हो, उसके बाद जब आप अपनी आँख, विजन ऑफ योर आई एंड विजन ऑफ योर माइंड लगा के जो आप तस्वीर खींचते हो, उसका नज़रिया और है, उसका नज़रिया और है, दोनों नज़रिया मिलाइए, देखने का नज़रिया और महसूस करने का। ये तस्वीरें एहसास हैं, ये ज़िंदगी हैं, दिस आर एकिन टू रियल लाइफ। होता क्या है, सब आजकल मोबाइल में डिपेंडेंट हो गए। विद एवरी सिंगल फोटोग्राफ विच दे टेक इज अ फ्लैट फोटोग्राफ, इट जस्ट रिकॉर्ड द इवेंट। इवन उसमें भी किसी का कुछ कटा, किसी का कुछ कटा, दैट्स नॉट फोटोग्राफी। डोंट ट्राई टू लर्न फोटोग्राफी थ्रू मोबाइल। गलत कहते हैं मोबाइल कंपनी आपसे कि मोबाइल इज एक्चुअली योर कैमरा। नथिंग कैन एवर मैच हैंड कैमरा, जिसको आप मैनुअल कैमरा कहते हैं, जिसको आप अपनी अंगुलियों से सितार की तरह बजाते हैं, जिसको आप सरोद की तरह खींचते हैं, जिससे आप राग उत्पाद कहते हैं। वो म्यूज़िक और है, वो एहसास और है, वो खूबसूरती और है। आज का इवेंट इस मामले में 2024 की एक बेहद अच्छी शुरुआत है, जिसमें इतनी यंग जनरेशन आई है और वो लर्न कर रही है, देख रही है खूबसूरत फोटोग्राफ्स। मैं गुप्ता जी को, आरके गैलरी को बहुत धन्यवाद देती हूँ। I like it a lot. It's a wonderful evening with a wonderful exhibition showing a variety of beautiful pictures that depict beautiful scenery, but they are taken with a special eye and look. So it tells us not only about the monument or the scene that is being photographed, but also about what the photographer was seeing and maybe wants us to look at. So it's a beautiful display of photos and a very nice exhibition.
Ma'am, would you like to say about something about Ravinder sir? And which photo attracts you so much in the gallery? Well, I have to say I'm mostly attracted by the photo of my hometown, which is right behind me, because of course, it's the city I grew up in, so it's a very fond memory. But of course, there are many more, and especially the landscapes in India are very, very impressive because I have not traveled enough in this beautiful country. And yes, about the artist, I have to say I'm very impressed by his variety of interests and his creativity and his flexibility to work with all kinds of technologies, and so I think we will see a lot more of him. Thank you.